होता करता हूँ, उसके मैं से पवित्र नाम से अभिनंदन करता हूँ। और बीच में पुरोहित भाई में परमेश्वर स्कूल बैठेंगे, मैं समय पुरोहित भाई को विनय का भी जय मसीह की सर। सर आवाज जा रही है सर? ये बोल रहा है। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को इस सुबह का सवेरे सबको बचा के रखे होंगे और आप लोग बहुत ही आनंद के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने अपने स्थान पे बैठे होंगे। परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष करें। आइए वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे पवित्र और महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि बीती रातों से लेकर प्रभु सुबह का सवेरा हमें दिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु वचन भी आपका है और हम सब आपके हैं प्रभु। आप अपने वचन के माध्यम से हम सभी को सिखाएं ताकि हम आपके उस रास्ते पे चल सके जो हमें आप दिखाना चाहते हैं। हमें उसी रास्ते पे चलाएं जो रास्ता प्रभु जी आपने बनाया है। प्रभु हम सभी को आशीषित करें और हमें आगे बढ़ाएं परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ मांग लेते हैं अपने जीवन के उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पे सिर्फ हम ज़्यादा समय से हम लोग ये शपोपदेशक की किताब से सुन के आ रहे हैं। एक अध्याय से लेके आप लोग 5 अध्याय तक आप लोग ने सुना कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से हमें उत्साहित करता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और किस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें बताता है, सिखाता है। अब चलना हम लोग को है। हम सुनते हैं, हर दिन का वचन सुनते हैं। हर दिन प्रभु के एक एक भक्त तैयारी के साथ में आते हैं और सिखाते हैं। तो हमें सुनते हैं और सुनकर उसके अनुसार चलने का प्रयास करें ताकि जीवन आशीषमय हो जाए। आइए हम 6 अध्याय को देखेंगे। 6 अध्याय के पहले पद को देखेंगे जो इस प्रकार से लिखा है। आपके स्क्रीन पे, मोबाइल वाले स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हाँ, हम पढ़ देते हैं। यहाँ पे पहले पद का 6 अध्याय का पहला पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों की बहुत भारी लगती है। दूसरे पद में हम देखते हैं थोड़ा सा बहुत भयानक चीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी गति नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उत्तम से उससे खाने नहीं देता। कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। हम तमाम बातों को देखते हैं जब ये 6 अध्याय का 1 पद से लेके हम 12 पद तक देखते हैं, तो वहाँ पे हमें एक चीज को दिखाई देता है जो हम कमाते हैं। जो हम जब पूरा ऐसे ही चलेंगे, हम बताएंगे एक एक बातों को। यहाँ पे परमेश्वर का वचन में जो साफ रीति से एक चीज लिखा है, ये धन और धन संपत्ति ये यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है, यानी परमेश्वर की ओर से आती है। लेकिन हमें किस प्रकार से इससे हमें उपयोग में लाना है। जब हम उपयोग में लेके आएंगे, सही रीति से लेके आएंगे, यहाँ पे साफ रीति से लिखा है। आप ध्यान से पढ़िए 2 पद को, बहुत रहस्यमय चीज लिखी हुई है। जब आप ध्यान देंगे तो ये परमेश्वर का वचन बातें करेगा। यहाँ पे लिखा है
किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। ये प्रभु का दास हमें सिखाना चाहता है, हमें बताना चाहता है कि किस रीति से हम अपने जीवन को यापन करें। मेरे प्रियो, किसी को परमेश्वर गाड़ी बंगला हैन तैन सारी व्यवस्थाएं दे देता है। वो परमेश्वर से मांगता है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। परमेश्वर उसे एक उठा के खड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है, सब कुछ देता है। धन संपत्ति, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, सारी चीज दे देता है। और जब सब चीज आ जाता है तब उसके अंदर में आता है घमंड। सारी चीजें मिलने के बाद कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं। शाऊल के जीवन को देख लीजिए। जब तक वो राजा नहीं बना हुआ था तब तक उसका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अलग ही था, और जैसे ही परमेश्वर उसे राजा बना दिया, कुछ समय बहुत अच्छा चला। इसके बाद उसके जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होने शुरू हो गई। वो दूर होने लगा, धीरे 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 तिल तिल करके दूर होने लगा। जब तक वो परमेश्वर में बना था तब तक उसका लाइफ स्टाइल एकदम सुखदायी था, अच्छा था। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में सारी चीजें आने शुरू हो गईं और राजा बन गया, इसके बाद शुरू हुई उसके जीवन की अधूरी कहानी। वो पूरा नहीं कर पाया। परमेश्वर चाहता था कि इसके द्वारा हम और काम करें, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि उसके जीवन में थोड़ा सा अलग आ गया, दूर होने लगा धीरे 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 करके। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। सारा धन संपत्ति मिल जाता है तो भूलने लगते हैं कि हम थे कौन, अभी हैं कौन। हम भूल जाते हैं अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट, अपना फ्यूचर, सारा भूलने लगते हैं कि हम पहले थे कौन। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो मिट्टी से ही बनाया। उसे हर समय ज्ञात होना चाहिए कि हम मिट्टी से ही बने हैं, और हमें भी ज्ञात होना चाहिए कि हम मिट्टी से ही बने हैं और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएंगे। चाहे करोड़पति हो जाए तो भी, लखपति हो जाए तो भी, या भिखारी पति हो जाए तो भी, हम जाना है मिट्टी में ही। तो हमें अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट, अपना फ्यूचर नहीं भूलना है कि हम थे कौन। आपको परमेश्वर ने जिस स्थान से उठाया वो स्थान हमें हर समय याद करके रखना है कि पहले मेरा जीवन कैसा था, इसके बाद जब मैंने प्रभु में आ गया तो मेरा जीवन कैसा हो गया, और इसके बाद वाला जीवन परमेश्वर हमें देगा। हम अपना भविष्य तो नहीं जान सकते, लेकिन परमेश्वर पे निर्भर होकर हम प्रार्थना तो जब परमेश्वर हमें मान सम्मान सारी चीजें दे दिया तो हमें परमेश्वर पे ही निर्भर रहना है, अपने मन का नहीं करना है। और जब हम अपने मन का करने लगते हैं तब वहां पे गलत हो जाता है। एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। जब हम
इसके इस वचन को अध्ययन कर रहे थे, बाइबल पढ़ रहे थे, तो मुझे बहुत अधिकाई से छुआ है। 7 पद, इसी का 7 पद आप लोग देखिए। 7 पद को ध्यान से मैं पढ़ देता हूँ। इस रीति से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी बातें हैं। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का दास साफ रीति से बताना चाहता है कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। हम कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, हम मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं, है ना, तो जब हम परमेश्वर के लायक बनाएंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता भी है कि हम सदैव उसके ऊपर निर्भर रहें। यहाँ पे जब हम मनन कर रहे थे तो हमने देखा कि इस वचन में एक रहस्यमय बातें छुपी है। क्या है? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम 10,000 कमाते हों और हमारा संगी 15,000 कमाता हो, तो भी हम सोचेंगे अरे यार, ये 10,000 में मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा है, मुझे भी 15,000 वाली नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता। 15,000 वाली नौकरी मिल गई तो उसका एक और फ्रेंड हो गया, उसको मिल रहा है 20,000। फिर सोचा अरे भाई, ये 15,000 में तो मेरी खर्चा नहीं चल पा रही है, मेरा संगी तो 20,000 कमा रहा है, अच्छा से अच्छा वाला बाइक लिया है, राइडर से चलता है, अच्छा आईफोन है, अरे बाप रे, अच्छा ही बहुत तरक्की कर रहा है, हमको भी मिल जाता तो काश अच्छा होता। बीस 20,000 वाली नौकरी मिल गई, धीरे धीरे करके उसको 50,000 वाली नौकरी मिल गई, धीरे धीरे करके लाख रुपए वाली नौकरी मिल गई, 2 लाख कमाने लगा, तो भी उसका मन नहीं भरा है। वो सोच रहा है और। लेकिन जो लोग, चाहे वो 3,000 की नौकरी हो, चाहे 5,000 की नौकरी हो, चाहे 15,000 की, चाहे 20,000 की नौकरी हो, जो धीरज के साथ में अपने कमाई का जो पैसा है उसे अच्छे रीति से इस्तेमाल करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। क्योंकि हम परिश्रम करते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो हमें अपने बनाने वाले को हमेशा स्मरण करके हम हर काम करें, चाहे परमेश्वर जो भी काम हमें दिया है। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भैया आपका गुजर बसर कैसे चलता है। वो बोलता है भैया कुछ लोग तो खाने के लिए दे देते हैं, कुछ लोग तो गाली दे के भगा देते हैं, हाँ? लेकिन तो भी परमेश्वर उसको भी भोजन देता है, कहीं ना कहीं से उसको भी क्या करेगा, देगा। आज हम ज्यादा लालच करते हैं, तब समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। जो कमाते हैं हम खा नहीं पाते, क्योंकि लालच आ गई मन। महीने के पहले तारीख को जेब भर गई और अंत महीना लास्ट आते सारी जेब खाली। अरे कब 1 तारीख आए कि फिर से मेरा जेब गर्म हो जाए। क्योंकि जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके अपने काम को करेंगे तो हमारा काम भी सफल होगा और हमारा पेट भी भरेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जवान शेर तो भूखे और प्यासे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को कोई वस्तु की घटी ना होगी। आप परिश्रम करेंगे
कई प्रकार का परिश्रम लोग करते हैं, कुछ बुराई का परिश्रम करते हैं तो कुछ भलाई का परिश्रम करते हैं, लेकिन बुराई वाला जो परिश्रम होता है वो हमेशा व्यर्थ 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 चीजों को ही दाखिल करता है, लेकिन जो भलाई वाला परिश्रम होता है वो हमेशा आपको आगे 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 बढ़ाता चला जाता है। आज हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें पुश करता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए कि तुम अच्छे रास्ते पे, जो रास्ते मैंने तुझे दिखाया है उस रास्ते पे चलो, तुम जीवित रहोगे, तुम्हारा पेट भरेगा, तुम्हारे बाल परिवार आशीषमय हो। अन्यथा दो रास्ते हैं, एक रास्ता भलाई की ओर लेके जाता है, एक रास्ता बुराई की ओर। तो हमें पकड़ना है कि हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन पैसा जा कहां रहा? क्या हम भलाई के रास्ते पे हैं या बुराई के रास्ते पे हैं? यहाँ पे साफ रीति से परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मनुष्य का सारा परिश्रम इसके पेट के लिए होता है। सही बात है, तो भी उसका मन नहीं भरता। हम कमाते हैं जीविका चलाने के लिए ही, लेकिन हमें परमेश्वर के दरमियान रहकर हमें सारी चीजें करने की जरूरत है। हमें मनमानी नहीं करना है, अपने मन से नहीं कुछ चलना है। और जब हम अपने मन का चलने लगते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से हम दूर होने लगते हैं और सारी चीजें हमें कम होने लगती हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सभी को अच्छे स्थान पे लेके चलाता है। इस पिछले महीने मैं एक छोटा सा अपना गवाही बता के खत्म करना चाहता हूँ। ये वचन जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे गवाही से वो मिलता है। पिछले महीना मेरे पिताजी का वो बहुत तेज से तबीयत खराब हो गया था। हालांकि महीने का आखिरी समय था, लगभग 25-26 डेट रहा होगा। और उस समय मेरे पिताजी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है और वो चलने फिरने के लिए बड़ा उनको दिक्कत होने लगा। मैं सोचा प्रभु कैसे होगा। दवा के लिए लेके गए, दवा करवाए। पैसे की बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि बहन का शादी किए थे। इसके वजह से सारी व्यवस्थाएं जो हमारी बनी हुई थी सब डगमगाने लगी। और मैं सोचा कैसे होगा प्रभु, क्योंकि अभी उससे पहले मेरी पत्नी बीमार हो गई, उसके बाद मेरे बच्चे बीमार हो गए, इसके बाद मेरे पिताजी बीमार हो गए। सारी व्यवस्थाएं क्या हो गई थी, डगमगा गई। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे होगा प्रभु। दुआ किया, कोई बात नहीं, प्रभु हैं, सब पार करेंगे। लेके गए, दवाई करवाए। इसके बाद डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, हम अगली बार करते हैं। वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप देखिए। हालांकि जितने लोग गए वो तगादा किए, वो बोल दिए कि भैया पैसा आप लेके आना दोबारा, लेकिन हमको नहीं बोले क्योंकि हम घर से प्रार्थना करके गए थे। मैं परमेश्वर को जब वापस होके वहां से दवा करा के जब वापस हुए, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया कि परमेश्वर सच में आप हर समय हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें झुकने नहीं देते। इसलिए परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद। और मेरे पिताजी उतने दवाई से आराम हो गया, दुआ प्रार्थना किया गया और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी मैंने शेयर किया था, सभी लोग प्रार्थना किए। अभी मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, अभी उनका सेहत भी ठीक है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जब ये वचन को मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक याद दिलाता है कि मैं पहले क्या था, मेरी अवस्थाएं क्या थी, किस स्थान पे मैं था। मेरे जीवन के पिछले पहलू को ये वचन मुझे दर्शाता है कि देख पहले तू क्या था, अब तू क्या है, और आगे तुम्हारे लिए मैं अच्छा करके रखा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर
आपको और आपके बाल परिवार को ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे। आप लोग आशीषित होते रहें और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें। समस्याएं अनेक प्रकार की आएंगी, लेकिन हमें उस समस्याओं का समाधान ढूंढना है। परमेश्वर के वचन में ही सारा समस्याओं का समाधान है। हम प्रार्थना करेंगे, वचन को अध्ययन करेंगे, परमेश्वर हमें तरीका बताएगा किस तरीके से हमें निकलना है। आप बाइबल में बहुत प्रभु के दासों को देख लीजिए, जब समस्या में पड़े हैं तो सबसे पहले प्रार्थना किए हैं या बड़े लीडर के पास गए हैं, उनसे सलाह लिए हैं कि किस प्रकार से होगा। जब हम भी समस्याओं में होते हैं तो हम भी सर के पास फोन करते हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, कैसे कुछ तरीका बताइए। बार सर बताते हैं, बड़ा दिल का तसल्ली मिलता है, क्योंकि समस्याओं को छिपाने से वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन किसी के साथ में शेयर करेंगे, बताएंगे, ऐसे लोग के साथ में शेयर करिए जो हंसी ना उड़ाए, आपका मजाक में ना ले। ऐसे लोग को बताइए जो आपको उस समस्याओं का रहस्य बताए और आपके लिए प्रार्थना भी करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष करें, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आप लोगों से बातें किए हों। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आगे के समय हम सर को देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद ब्रदर, परमेश्वर के वचन बांटने के लिए। हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करके सारा दिन को हमें समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूं कि हमारे बीच में अगर गुजरात के पास्टर जी हैं, हमारे बीच में आकर प्रार्थना करें। एडिसन पास्टर अगर लाइन में है तो हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा और इस आराधना में समाप्त करेंगे। यारे परमेश्वर, आपको नाम को स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितना लोग प्रभु ये आराधना में शामिल हुआ, सभी का परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, हर प्रकार के विषय के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। सभी का आशीष करे, आपका नाम को महिमा होने के लिए उपयोग करे। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, प्रेमी पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन।